मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार समझ रहे थे। कल देखा था जीवाधिकरण के द्वारा किस प्रकार से आश्रव कर्म का होता है। तो कल देखा था अपन ने कि 108 प्रकार से जीवाधिकरण में आश्रव होता है। हम किसी भी प्रकार का मन में सोचते हैं वहीं से ही हमारा आश्रव हो जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से कहीं न कहीं हमारी कषाय लगती है और उन कषायों के माध्यम से आत्मा के योग में चंचलता आती है। और जैसे ही चंचलता आती है, वाइब्रेशन होती है आत्मा, तो उसमें कर्म का क्या होता है, आश्रव होना प्रारंभ होता है। जब तक आत्मा में चंचलता नहीं आएगी, प्रदेश में चंचलता नहीं आएगी, तब तक किसी प्रकार का आश्रव नहीं हो सकता है। साधना किसे कहते हैं? साधना का नाम ही यही है कि अपनी प्रदेशों की चंचलता को रोकना, अपने योग प्रदेश को स्थिर करना। योग निरोध कहते हैं ना, कि योग निरोध होता है तो मोक्ष होता है। 13वें गुरु स्थान में जब तीर्थंकर होते हैं और अंतिम जब उनकी आयु बचती है तो उस समय योग निरोध होता है। तो योग निरोध का मतलब है कि और भी जो श्वास है उस श्वासों के कारण भी चंचलता अभी हो रही है। हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास में भी हमारा उपयोग लगता है। यदि आपका उपयोग न लगे तो आपको श्वास भी नहीं ले सकते हैं। आपके बिना उपयोग के सांस नहीं होती है। आप जिस समय बात करना चालू करते हैं तो उसमें कंटिन्यू करते हैं तो सांस बंद करके फिर बात करते हैं, और जैसे आपने बात बंद करी और फिर आपने गहरी सांस ली तो वो सांस आपकी इच्छा के अनुसार ही, आत्मा की शक्ति की ताकत से ही वह वायु का आना और जाना होता है। इस प्रकार से हमारे प्रत्येक क्रिया में किसी न किसी प्रकार का आत्मा का जो प्रदेश है वो अस्थिर होता है। तो योग निरोध के माध्यम से उनके प्रदेशों की चंचलता को रोका जाता है, और जैसे ही वो रुके और तभी मुक्ति हो जाती है, शरीर छूट जाता है। तो साधना क्या है? ये हम जो पढ़ रहे हैं 108 प्रकार के आश्रव क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हमें 108 प्रकार के आश्रव प्रतिदिन करना है इसलिए पढ़ रहे हैं? नहीं, हमें इन प्रकार के आश्रव नहीं करना है। अर्थात आरंभ संबंधी, पाप संबंधी ना मन से करना है, ना समारंभ से करना है, ना आरंभ से करना है। अब आप बोलेंगे हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में तो हमारे ऐसे कार्य तो होते ही होते हैं, सोचते ही रहते हैं। अब खाना बनाना है, अब कपड़े धोना है, अब घर साफ करना है। इस प्रकार से न जाने कितने विकल्प जो हैं गृहस्थ संबंधी में होते ही होते हैं। देखो भैया, आपकी भूमिका में आपके विकल्प होते हैं और मुनि की भूमिका में मुनि के विकल्प होते हैं। वो नियम से दोनों विकल्प होते हैं, लेकिन उन विकल्पों को त्यागने के जो परिणाम हैं वो तो सतत रहना चाहिए कि ये विकल्प भी छोड़ने योग्य हैं, करने योग्य नहीं हैं। करने योग्य नहीं हैं, इनके करने से मेरे पाप का आश्रय होता है, कर्म का आश्रय होता है, ऐसा तो मन में आना चाहिए ना। ऐसा तो विकल्प होना चाहिए ना। ये विकल्प कब तक आएगा? इसी सब के लिए हम व्रत लेते हैं। व्रत लेकर के अपने आप को संसार शरीर भोगों से अपने को रोकते जाते हैं, सीमा बनाते जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा संसार छूटता है, हमारा शरीर के प्रति मोह छूटता है, भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञान और वैराग्य के अद्भुत संगम से हमारे अंदर संयम प्रकट होता है, हमारे अंदर त्याग प्रकट होता है, और उसी संयम त्याग आदि के माध्यम से तप हमारे अंदर आता है, और तप के माध्यम से फिर हमारे अंदर आकिंचन भाव आता है। मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से किसी के प्रति विकल्प आना बंद होता है, और फिर उस आकिंचन से ब्रह्मचर्य प्रकट होता है, अर्थात अपनी आत्मा में ही चर्या प्रकट होती है, अपने आत्मा में ही रमण करने का परिणाम प्रकट होता है। उससे महावीतरागता प्रकट होती है, और उस वीतरागता के बल से मोक्ष की सिद्धि हुआ करती है। ये सारा क्रम है, इस क्रम से हमको चलना होता है। तो कल कितनी सुंदर बात की थी 8वें सूत्र में कि हम
किस किस प्रकार से कैसे कैसे आश्रव करते हैं। इतनी शल्य चिकित्सा जैन दर्शन के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। कोई तो बोलेगा भैया तुम काम करते हो तो पाप होता है, दूसरे से करवाते हो तो पाप होता है, अनुमोदना करते हो तो पाप होता है, इतना तक कहेगा। लेकिन समरम तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। और फिर चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ के निमित्त से आप करते हो, उन सबके पदार्थों के निमित्त से तुम्हारा पाप का आश्रव होता ही होता है। देखो आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो तो आपने दरवाजे का क्या दिल दुखाया? कोई उसका दिल भी है जो दिल दुखाया? उसके पास ज्ञान है जो उसका वो वेदन करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन जो दरवाज़ा बंद करने का जो तुम्हारा परिणाम है, राग द्वेष है, उस राग द्वेष से भी क्या होगा? आश्रय होगा। आप कोई भी क्रिया करो, उस क्रिया की प्रतिक्रिया होना ही होना है। आपका मन वचन काय हिला नहीं, और यहाँ योग हिले और वहाँ पर आश्रय नियम से हो ही जाता है, होता ही होता है। अब देखिए तीर्थंकर हैं, अब उनका किसी प्रकार से भाव मन नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म के उदय से वो चलते हैं, कर्म के उदय से वो बोलते हैं, कर्म के उदय से समोषण में आदमी बैठते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं उनको भी आश्रय हो रहा है, उनकी भी योगों की चंचलता हो रही है। बस इतना अंतर है, उनके चलने बोलने बैठने में कसाय का अभाव होने के कारण आश्रय हो रहा है। एक समय आश्रय होता है, द्वितीय समय में उसकी निर्जरा हो जाती है। लेकिन हमारा जो आश्रय होता है, क्योंकि हमारा उसमें राग और द्वेष, जैसे आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो आपका राग होगा या द्वेष होगा? कैसे राग होगा? आपको बाहर की हवा पसंद नहीं होगी तो उसके प्रति द्वेष होगा, इसलिए आपने अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपका राग होगा, तो आपने दरवाज़ा बंद किया। कहीं ना कहीं ये परिणाम होगा। बिना इसके परिणाम से आप दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकते हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते, एक काम नहीं कर सकते। आप हाथ भी हिलाओ तो आपका उसमें कसाय है, आप उठो तो कसाय है, बैठो तो कसाय है, बोलो तो कसाय है, चलो तो कसाय है, खाओ तो कसाय है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय तुम्हारी हमारी कसाय ना होती हो। जब तक हम कोई क्रिया, हमारे शरीर का यदि हमने पलक भी झपका रहे हैं तो पलक के झपकाने में भी हमारा उपयोग लग रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष उसमें लग ही रहा है, बिल्कुल नियम से लगता है। तो आचार्य कहते हैं वो राग द्वेष का उपयोग कितना तीव्र है, हमारे ज्ञान में पकड़ में आता है, स्थूल रूप से, सूक्ष्म पकड़ में नहीं आता है। और उसके माध्यम से समरम समारम कृत कारित अनुमोदन क्या क्या हो जाता है, कैसे कैसे आश्रय कर्म के हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आचार्य भगवान ने हमको भंग बताए हैं, बहुत बड़ी कृपा की है, इतनी शल्य चिकित्सा की है कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा आश्रय का, कि यहाँ से भी आश्रय हो रहा है, यहाँ से भी आश्रय है, ये करने से भी आश्रय है, समरम से भी है, समारंभ से भी है, आरंभ से भी है। तुम स्वयं करोगे तो है, तुम दूसरों से कराओगे तो भी है, और तुम ना करो और दूसरों से भी मत कराओ, मात्र तुम अनुमोदना करो। अब टीवी में बैठे बैठे क्या होता है, टीवी के सामने तुम कुछ करते थोड़ी हो, किसी से करवा सकते थोड़ी हो, लेकिन टीवी के सामने बैठे बैठे अनुमोदना करते रहते हो। जैसे शांति धारा आई, शांति धारा की अनुमोदना कर लिए, तुमको पुण्य लग गया। और यदि कहीं लड़ाई झगड़े का सीन आ रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, उसमें लड़ाई झगड़े बात चल रही है, तुमने अनुमोदना कर लिया तो वहाँ तुमने पाप का आश्रय कर लिया। तो इस प्रकार से टीवी आदि के माध्यम से अच्छे साधन मिलने से आप पुण्य का भी आश्रय कर लेते हैं, और बुरे साधन मिलने से आप पाप का भी आश्रय कर लेते हैं। कौन संबंधी कर लेते हैं? अनुमोदना संबंधी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप अनुमोदना वाला होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पाप यदि होता है तो अनुमोदना वाला होता है। कृत आदमी उतना करता नहीं है, नहीं कर सकता उतना पाप कृत। आप दुनिया को मार सकते हो, नहीं मार सकते हो, पर अनुमोदना में अभी कोई टीवी में बोल दे कि मैं सारे इस विश्व को उड़ा सकता हूँ, तुम ताली बजा दो, आहा ये बात है, बस हो गया काम आपका। आपने कुछ करा धरा कुछ नहीं, ना आपने कुछ बोला, लेकिन आपके मात्र अनुमोदन करने मात्र से, ठीक है ना। अभी बात चल जाए, मोदी कह दे कि भी पाकिस्तान को हम पूरा उड़ा रहे हैं, सारा हिंदुस्तान नाचने लगेगा। बोलो, पूरे इतने कितने करोड़ वहाँ पर लोग रहते हैं, कितने जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, सबको मारने के हिंसा के परिणाम उसकी अनुमोदना आपके मन से निकल आएगी। और आप बोलते भी हो मोदी करता क्या है, कुछ नहीं करता, इसको कहो सबको उड़ाए, ऐसे भाव भी बोलते हो।
कितनी जीव हिंसा के, कितनी कितनी महाक्रूरता के परिणाम होंगे जब ये विचार अपने मन में आते हैं। और आप बोलेंगे हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो बहुत शांत स्वभावी हैं, हम तो कुछ बोलते नहीं हैं। कोई बोल सकता है टीवी के सामने बैठा वाला व्यक्ति शांत स्वभावी है कि अशांत स्वभावी है। मेरे से किसी ने प्रश्न किया, कहा महाराज जी टीवी के सामने बच्चे बैठ जाते हैं या गेम लेके बैठ जाते हैं, कम से कम शांति से तो बैठे रहते हैं, अशांत तो नहीं रहते हैं। मैंने कहा सुनो, वो बच्चा जो है महा आतंकवादी है, वो लोग महा आतंकवादी हैं जो वो शांत स्वभावी तुमको जो दिख रहे हैं ना, वो कितना पाप बांध रहे हैं। लादेन ने अपने जीवन में इतना पाप नहीं किया होगा इतने लोगों को मार करके, कृत करके, जितना कि तुम अनुमोदना कर करके इतने जीवों को मार रहे हो गेम के माध्यम से, टीवी के सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। साक्षात 5 इंद्रिय जीव को मरते हुए देखते हुए तुम प्रसन्न होते, खुश होते हो। जब आपका कोई एक्टर किसी को मारता है तो आपको क्या खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। क्यों भागते हो अपने एक्टर की पिक्चर देखने के लिए? क्यों? क्योंकि वो किसी को पीटेगा, किसी को मारेगा, वो ऊपर उठेगा, हमें मज़ा आएगा, हमें आनंद आएगा। सब पाप का आश्रय है। बोलिए ऐसी बातें कहीं जैन धर्म के अलावा कहीं आपको पढ़ने को मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पुण्य संबंधी और ऐसे ही पाप संबंधी कोई भी कार्य करें, नियम से आश्रय होना ही होना है। और जब आश्रय है तो उसका फल भी है, फल है तो उसका सुख दुख भी है। कोई अच्छा फल मिलेगा तो आप सुख का अनुभव करोगे, प्रतिकूलता का मिला तो दुख अनुभव करोगे, अनुकूलता का मिला तो सुख अनुभव करोगे। अब आप देखिए कि हमें कैसा आश्रय करना है। वैसे तो आश्रय करना ही नहीं है, ऐसा परिणाम पहले आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर करना ही है तो अच्छा आश्रय करना है, शुभ रूप करना है, जो मोक्ष मार्ग का कारण बने, ऐसा हमको आश्रय करना है। नमोस्तोचार श्री। सूत्र क्रमांक 8 में सबसे पहले समरम्भ को ही क्यों लिया गया है? प्रत्कार्य अनुमोदना को सबसे पहले क्यों नहीं लिया गया? बहुत सुंदर ये प्रश्न है। सूत्र में सबसे पहले समरम समारंभ आरंभ को ही क्यों लिया? योग को पहले ले लेते, कृत कार्य अनुमोदना को पहले ले लेते, पर समरम समारंभ को ही सबसे पहले सूत्र में क्यों लिया? देखिए, चेतन जीव का व्यापार प्रयत्नपूर्वक ही होता है। कैसे होता है? चेतन कभी भी कोई कार्य करेगा तो सबसे पहले उसमें उसका प्रयत्न होगा, बिना प्रयत्न पूर्वक उसका कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तीर्थंकरों को छोड़ करके, अरहंतों को छोड़ करके। तो इस प्रकार से चेतन यदि किसी प्रकार का व्यापार करेगा, बुद्धि का कुछ कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले समरम लिया। समरम लेने के बाद यदि प्रयत्न तो कर लिया, पर प्रयत्न करने के बाद उपायों को प्राप्त करने के बिना कार्य की सिद्धि कैसे होगी? हमने प्रयत्न के बाद सारे उपाय भी प्राप्त कर लिए, पर उसमें वह कार्य की सिद्धि नहीं होगी जब तक उसको वो कार्य को इकट्ठा आदि न करे। प्रयत्न कर लिया, पर प्रयत्न करने पर भी उपायों के बिना, किसके बिना? उपाय न करे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। उपाय तो करना पड़ेगा। हमने प्रयत्न किया मन में, अपने बुद्धि में, और फिर इसका हमने उपाय किया कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, तो उसके साधन इकट्ठे किए। इसलिए समरम के बाद समारंभ लिया। चलो, प्रयत्न भी कर लिया, उपाय भी कर लिया, और उपाय के बाद उसे प्रारंभ न करें, उसे कार्य न करें, तो फिर वो कार्य नहीं होगा। तो उसके बाद ही कार्य होता है, इसलिए आरंभ होता है। तो इसलिए तीसरे नंबर में क्या रखा? उसके ऊपर आरंभ को रखा। इसलिए सूत्र में आचार्यों ने सोच समझकर सबसे पहले समरम, फिर समारंभ और फिर आरंभ को रखा। और इसके बाद आचार्य ने योग को रखा। योग इसलिए रखा कि योग समरम समारंभ आरंभ में भी चाहिए, और समरम समारंभ के बाद जो कृत कारित अनुमोदना है उसमें भी योग चाहिए। तो वह बीच का काम कर रहा है, ऊपर भी योग चाहिए और इनमें भी योग चाहिए है। इसलिए इसके बाद आचार्यों ने सीधे योग रख दिया। योग के बाद ही फिर हमें कृत स्वयं करने का, कारित करवाने का, और फिर
करने वालों की अनुमोदना करने का विचार आ सकता है। तो इसलिए इसके बाद कृत कारित अनुमोदना रखा और अंत में रखा कषाय कि ये सब हैं, पर इन सब में कषाय नहीं होगी तो कार्य भी नहीं हो सकता। इसलिए अंत में कषाय क्रोध मान माया लोभ रखा। इस प्रकार से ये 108 प्रकार के आश्रव के कारण हैं। हम अच्छे भी कर सकते हैं और बुरे रूप से भी कर सकते हैं। अपन जो शुभ निमित्त मिलने से हम कृत शुभ स्वयं कर सकते हैं, कारित कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो, जब तक आप चौका लगा सकते हो, जब तक आप अपने हाथ से स्वयं कार्य कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, वो कहलाएगा कृत। क्या कहलाएगा? वो कृत कहलाएगा। और जब आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो आपके जो आश्रयवान लोग हैं, जो आपके आश्रय में रह रहे हैं, आप उनसे करवा सकते हो। भैया तुम चौका लगाओ, तुम मुनियों का विहार कराओ, जाओ अभिषेक करके आओ, यात्रा करके आओ, तो वो कहलाएगा कारित। जब तक सक्षम हैं, समर्थ हैं और पात्र हैं तो हमें कृत स्वयं करना है। और जब हम सक्षम न रह जाएं, समर्थ न रह पाएँ, शक्ति काम न करे और हम उस चीज़ के पात्र न रह पाएँ, जैसे अति वृद्ध हो गए, तो अब अति वृद्ध में आप अभिषेक नहीं कर पाओगे, अति वृद्ध में आप मुनिराज को आहार नहीं दे पाओगे, क्योंकि असाधना हो सकती है, विराधना हो सकती है। तो उस समय आप कृत नहीं करना है, क्या करना है? आपको कारित करना है। आपके आश्रम में जो भी लोग हैं उनको आप प्रेरणा दे सकते हो, जाओ अभिषेक करके आओ, जाइए तुम महाराज को आहार दे के आओ, वंदना करके आओ, अच्छे सत्कार करके आओ, वैयावृत्ति करके आओ। तो ये क्या होगा? फिर कारित होगा। लेकिन जब आप कारित भी ना करा सको, आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कुछ बोल सको, कुछ कह सको, तो उस समय फिर आपको अनुमोदना करना है। अनुमोदना, अभिषेक की अनुमोदना, धर्म की अनुमोदना, दान की अनुमोदना। इस प्रकार से अब लेटे लेटे भी आपका शरीर कुछ काम नहीं कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मन से अब हर चीज़ की क्या करो, अब वचन से, काय से अब क्या करो? अनुमोदना कीजिए। मन से भी अनुमोदना, वचन से बोल करके अनुमोदना, और काय से अपने शरीर के माध्यम से आपने जैसे ताली बजाई, अपने हाथ मस्तक हिलाया, ये सब क्या है? अनुमोदना है। आपका जो शरीर भी हिल गया, आपकी आत्मा भाव से भर गई, तो वो सब क्या है? हमारी अनुमोदना कहलाती है। इस प्रकार से कृत, कारित और अनुमोदना। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों का फल एक सा होता है या अलग अलग होता है? कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का फल एक सा नहीं हो सकता है। तीनों का फल एक सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको अपन जरा समझते हैं। जैसे आप एक मुनिराज का आहार लगा रहे हो, तो आपकी विशुद्धि और बाहर खड़े हुए कर देखने वाले की विशुद्धि दोनों में बहुत अंतर होगा। क्योंकि जो आपने अपने हाथ से, निज हाथ से और निज भाव से जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी विशुद्धि है। एक एक वस्तु का शोधन कर रहे हैं तो उसमें मुनिराज याद आ रहे हैं, एक एक वस्तु को आप बना रहे हैं तो मुनिराज याद आ रहे हैं। तो आपके हर कार्य में मुनिराज की याद बनी हुई है। इसलिए विशुद्धि अधिक होने के कारण जो कृत वाला जो कार्य है वो अधिक विशुद्ध वाला है। और आप नहीं कर रहे हो और करवा रहे हो, जाओ बच्चे चौका लगा के आओ, तो उसमें जो आप करवा रहे हो उसमें वो उतनी विशुद्धि नहीं रहेगी जितनी आपकी कृत में थी। और फिर अनुमोदना में फिर उतनी विशुद्धि नहीं रहेगी। जैसे सामने खड़ा हुआ है व्यक्ति, अनुमोदना कर रहा है, ना कृत कर रहा है ना कारित कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया आहार हो रहा है, इस प्रकार से अनुमोदना कर रहा है। तो आचरण कह रहे हैं वो विशुद्धि उसकी उतनी नहीं हो सकती है जितना वहाँ पर खड़े होकर के मुनिराज को वहाँ पर वो आहार दान दे रहा है। ये बात ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बाहर जो व्यक्ति अनुमोदना कर रहा है वो सक्षम था, वो समर्थ था, वो दे सकता था, वो कृत कर सकता था, पर वो अनुमोदना कर रहा है, तो वो कृत वाले का, अनुमोदना वाले का फल एक सा नहीं होगा। और फिर मैंने आपको बोला कि हो भी सकता है एक का, तो किसका हो सकता है? जो पात्र नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो सामर्थ्य नहीं है देने का, जो योग्य नहीं है देने का, वो अनुमोदना करे और कृत वाले का दोनों का फल एक सा हो जाएगा। कैसे? जंगल में मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं और उसी समय कोई जानवर वहाँ बैठा हुआ है। जानवर जो है
वो आहार देने का योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, और उसको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हो गया, उसे पिछले भाव का याद आ गया कि अरे मैं भी तो जैन था, मैं भी मुनिराज के पास जाता था, पर उस समय मैंने आहार दान नहीं दिए। इस प्रकार से विचार उसके आगे, मेरी गति खराब हो गई और सारा का सारा याद आ गया। ओहो, यदि मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी मुनिराज को आज आहार दान दे रहा होता। आप सोचो उसकी कितनी विशुद्धि जागृत हुई होगी, आप सोच सकते हैं। जैसे ही मुनिराज को देखा, जाति स्मरण हुआ और उसे उस प्रकार के आहार देने के जो विचार आएंगे, वो कृत करने वाले जैसे ही परिणाम उसके होंगे। तो उसके परिणाम और उसके परिणाम की अपेक्षा एक सा फल है, लेकिन जो पात्र है, देने के योग्य है, दे सकता है, और वो खड़े होकर के अनुमोदना करे, घर में बैठे बैठे अनुमोदना करे, टीवी में हार देख करके अनुमोदना करे, उसका और करने वाले का, दोनों का परिणाम क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। पर एक बात ध्यान रखना, पाप के जितने भी कार्य हैं, कृत कार्य, अनुमोदना, इन तीनों के फल एक हैं। पाप में तो एक सी है, आप स्वयं करो, दूसरों से पाप कराओ या उसकी अनुमोदना करो, वो तीनों फल एक से हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत परिणामों में अंतर आ सकता है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि एक सा फल है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि जो स्वयं मार रहा है जीव को, वहाँ पर कैसे हिंसक परिणाम से मार रहा है, और एक मरवा रहा है, और एक सिर्फ उसको खा पी करके उसकी अनुमोदना कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हिंसा जो है, हिंसा संबंधी कृत करना, दूसरों से करवाना, या जो हुई है हिंसा उसकी अनुमोदना करना, ये जो है परिणामों में एक सही प्रभाव पड़ता है और पाप का बंध होता है। ये जो है, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने वाले और दो व्यक्ति लड़ाने वाले, और तीसरे व्यक्ति न लड़ रहा है न लड़वा रहा है, अभी तो वो ताली बजा रहा, वाह मज़ा आ रहा, वो उसको मार रहा, वो उसको मार रहा, वो मज़े ले रहे हैं। आता है ना गेम ऐसा, और ऐसा टीवी में खेलते हो, WWF आदि आते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों के परिणाम कितने तीव्र हैं। और जो दो पार्टियां हैं जो उनको लड़वा रही हैं, और थर्ड पार्टी लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये सब तीनों नरक में मिले जा करके। कहाँ मिलेंगे तीनों? यदि आयु कर्म का बंध बंधा तो तीनों का स्थान एक ही जगह मिलेगा, संक्लेश परिणाम, महासंक्लेश परिणाम, मारने काटने के परिणाम होने के कारण कहाँ होगा? वो नरक में जाएंगे। शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि तंदुल मत्स्य और एक राघव मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में, राघव मत्स्य कितने योजन बड़ा राघव मत्स्य होता है वह, और वो 6 महीने में एक बार भोजन करे और अपना मुख खुला रहता है भोजन तृप्त हो जाने के बाद। लाखों मछलियाँ उसके मुख के अंदर जाती हैं और बाहर निकल करके आ जाती हैं, घूम फिर करके अंदर से बाहर आ जाती हैं। उसके कान में एक छोटा सा चावल के बराबर तंदुल मत्स्य होता है, तंदुल मत्स्य। वो किसी जीव की हिंसा नहीं करता है, वो सिर्फ उसके कान का मेल खाता है, लेकिन वो विचार करता है कि ये इतना बड़ा मत्स्य जो है, देखो कितना आलसी आदमी, मैं इसके स्थान पर होता तो एक मछली को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। देखो उसने मारा नहीं, उसने खाया भी नहीं, लेकिन ऐसे विचार मात्र से वो राघव मत्स्य जो है वो भी तो 7वें नरक जाता है, और वो जो तंदुल मत्स्य जो है वो भी 7वें नरक पहुंचता है। दोनों ही 7वें नरक पहुंचते हैं, एक खाने से और एक भाव बनाने मात्र से, अनुमोदना मात्र से। तो देखिए पाप की अनुमोदना हो गई। तो इस प्रकार से भावों में इस प्रकार का परिणामों का अंतर पड़ता है। हम कैसे कैसे कब कब का भाव बनाते हैं, बैठे कितने पाप बांधते रहते, बहुत पाप, अनुमोदना संबंधित इतना पाप बंध रहा है हमारा, कुछ पूछो मत। इसलिए बोलते हैं फालतू समय में आप कुछ मत करो, आप सिर्फ खाली समय है तो नमोकार मंत्र का ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, स्वाध्याय पढ़ो, खूब तत्व चिंतन करो, अपने आप को जानो, अपने दिमाग को स्वाध्याय में लगा दो, समय लगा दो स्वाध्याय में, ज्ञान में, अर्जन में, तो चिंतन बनेगा। चिंतन के माध्यम से मंथन निकल के आएगा और फिर हम अपने आप में मगन होंगे, अपने आप में लीन हो जाएंगे और हमारा आश्रव बंद हो जाएगा। आप लोग सब मोबाइल में बैठे हुए हैं, सुबह शाम दोपहर इसी काम में लगे हुए हैं,
पाप के आश्रव में महानुभाव। ये अपन ने जो आज पढ़ा 8वां सूत्र जो है, इन सबसे कितना पाप का आश्रव हो रहा है आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यह 8वां जो सूत्र है आज संपन्न होता है। अगला सूत्र कल अपन लेंगे। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए अब हम सब लोग मिलकर के जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।